आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। घूसखोरी ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम का यह हिस्सा बन चुका है। ना घूस देने वालों को परहेज है, ना ही घूस लेने वालों को परहेज है। लेकिन तब बात और बिगड़ जाती है जब काम करने वाले घूस के बगैर काम करने से इनकार कर देते हैं। दानापुर के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में लेखापाल के रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंची महिला से लेखापाल खुलेआम घूस मांगते नजर आए। पैसा नहीं देने पर काम करने से साफ इनकार कर देता है वो। आप खुद वीडियो देखिए, समझिए कैसे ये लोग सिस्टम सड़ा रहे हैं। सर नहीं हो पाए नोट सर, ना हो पाए तो करके लेके आओ। वैसे थोड़ी होता है सर, वैसे नहीं लगे। तुम्हारा बन गया ना, कंफर्म हो गया। ठीक है, जन्म प्रमाण को तो बन गया, लेकिन दे रहे ना सर। नहीं है सर, पैसा तो क्या करें सर। हम 2-3 जगह सर प्रयास किए, नहीं पैसा है सर। नहीं करवाइए कुछ हो। हम लोग ये नहीं झुंझुना नहीं लेंगे। 5-10 साल भी है सर। नहीं वो नहीं, अब हम नहीं रहता सर, पैसा तो और दे देते। नहीं है सर, हम बोला नहीं करेंगे। आप दूसरा दिन ले जाना, उससे मांगे, उससे क्या दिक्कत है सर। जन्म प्रमाण पत्र ऐसे स्कूल में सर एडमिशन है, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन कल होगा। ऐसा थोड़ी है। कई दिन से सर, हाँ तो कई दिन से तो हम भी कई दिन दौड़ो किए ना सर। नहीं रहता तो दे देते सर। जो बात है तुम जानते हो मेरा नेचर की, हम एक बार बोले नहीं तो फिर नहीं। सही बात है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, इतना ही पैसा हम है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कितना का है? 100 रुपया। तो काय वो क्या है? दोनों का 200 रुपया हुआ है। 200 है सर। हाँ सुधारने वाला आपका, फ्रेश वाला नहीं है, फ्रेश वाला नहीं है। देखिए सर, रिक्वेस्ट है सर। नहीं वो रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं चलेगा बाबू। हमको मालूम है कि आशा और आशा के पति लोग कहाँ से क्या कमा रहे हैं। आशा नहीं है सर, मेरा भगना का जन्म प्रमाण पत्र है सर। कई बार दो रहे हैं। हाँ, भगना और भगनी। 4-5 को बना के ले नहीं सर, पिछला बार जो लेगा था तो सुधार 10 से था, उसके लिए सुधार के लिए तुम ले गए। आप ही दो रहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मेरा भगना और भगनी लेके गए हो। आज हम पालीगंज के सर स्टूडेंट हैं। मेरा पालीगंज घर है। मेरी बहन का डिलीवरी पालीगंज में हुआ था, इसी अस्पताल में। उसी का जन्म प्रमाण पत्र सुधार के लिए। तो अनुमंडल अस्पताल के लेखापाल का वीडियो वायरल होने के बाद अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आभा कुमारी ने कहा कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच को लेकर सीनियर डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई है और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी। मुझे आज जानकारी मिली है, आज किसी ने वो वायरल वीडियो को सेंड किया है मेरे तरफ, हमने देखा। तो जानकारी आज मिली, निश्चित रूप से उस पर हम जांच बिठाएंगे। अगर वो सही में दोषी पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। बेतिया से खबर है, जहां के नरकटियागंज में शराब के नशे में एक युवक ने सुबह सुबह जमकर हंगामा किया। पहले तो उसने गाड़ी से घर में टक्कर मार दी, उसके बाद बवाल काटा। शराबी की करतूत से परेशान ग्रामीणों ने उसकी पिटाई भी की, पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायतपुर थाना क्षेत्र के हरसरी रेलवे ढाला के पास की यह घटना है। हंगामा करने वाले युवक की पहचान साठी थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव निवासी पुनीत कुमार दुबे के रूप में हुई है। पुलिस ने शराबी युवक को हिरासत में लिया और मामले की जांच कर रही है। और दानापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुर्गी फार्म में आग लग गई। 1700 मुर्गियां झुलस गई हैं। तो आग में झुलसकर 1700 मुर्गियों की मौत हुई। बड़ी खबर ढिमरा गांव से, जहां मुर्गी फार्म में आग लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। पानी पहुंचे न करते। और नालंदा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। तीनों विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। राजगीर डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी हो रही है और भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया है। एक महिला शराब धंधेबाज गिरफ्तार की गई है। राजगीर के महादेव कोला पहाड़ में ये कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 पर जैसा ही खबर दिखी कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के महादेव कोला में जो पहाड़ है, पहाड़ तल्ली और पहाड़ पर किस तरह शराब माफिया जो है अवैध भट्टी चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ जो है शराब
के जो धंधा चल रहा है उसको दिखाने के बाद पुलिस जो हरकत में आई है, खास करके राजगीर डीएसपी और स्थानीय पुलिस के साथ साथ भारी संख्या में यहाँ पुलिस वाले यहाँ पहुँच रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ है जो भट्टियाँ हैं उसे ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और इस तरह की भट्टी करीब 5 से 6 जगह पाई गई है। यहाँ तक कि एक महिला भी है जिसे अरेस्टिंग की गई है और इसके बाद कई अन्य लोग थे जो भागने में सफल रहा। तो यहाँ पर और बता दें कि जो है इसी तरह का जो भट्टियाँ हैं काफ़ी मात्रा में है और यहाँ पर जो पुलिस है जो यहाँ पर पूछताछ कर रही है कितने लोग शामिल हैं और क्या क्या यहाँ पर बनाए जा रहे थे। यहाँ पर जानते हैं सर, यह बताया जाए कि जो भट्टी चल रही थी यहाँ पर काफ़ी सुनसान इलाका है, खास करके पहुँच से दूर है। जी ये बात तो सही है, पहुंच से दूर है, लेकिन हम लोग को जैसे ही मालूम चलता है इस पर कार्रवाई हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग को सुबह आज मालूम चला 9-9:30 बजे के आसपास, तुरंत हम लोग आकर के कार्रवाई किए। जैसे ही सूचना मिलता हम लोग कार्रवाई करते हैं। कल हम लोग भी यहाँ पहुँचे थे, खास करके दिखाने का काम किए थे किस तरह से यहाँ भट्टी चल रही है। जी हाँ, आप ही लोगों के सहयोग से हम लोग को मालूम चला। न्यूज़ 18 पर आज सुबह में न्यूज़ में चल रहा था तो हम लोग को सूचना मिली, इसके बाद हम लोग कार्रवाई किए। अभी एक महिला गिरफ्तार भी की गई है। हाँ, अभी इससे पूछताछ हो रही है, अभी और नामों का ये खुलासा करेगी जैसा कि ये बता रही है। तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर है जो डीएसपी राजगीर पहुँचे थे और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। खास करके अभी जो है जैसे ही जानकारी मिली कार्रवाई कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि लगातार इस मामले में कार्रवाई करेंगे क्योंकि इसके पहले किसी ने यह जानकारी नहीं दी थी कि यहाँ पर शराब माफिया कब्जा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और राजधानी पटना से अगली खबर, जहां एक महिला 7 से 8 फीट गहरे नाले में गिर गई। नाले का चैम्बर खुला था, सड़क पर चलती महिला अचानक उसमें जा समाई। नमामि गंगे परियोजना के तहत यह नाला खोला गया था, ढक्कन उसके ऊपर नहीं था। महिला से चूक हो गई कि वो देख नहीं पाई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बाहर निकाल लिया गया है। खुले नाले की वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं, तो ये नाले का चैम्बर खुला होने से बड़ा हादसा यहां पर देखा गया। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से महिला सुरक्षित है। हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नाले का चैम्बर खुला हुआ क्यों है। सवाल यह है कि नगर निगम ने नाले को क्यों खुला छोड़ रखा है। सवाल यह है कि नगर निगम नाले को ढकता क्यों नहीं है। सवाल यह है कि क्या निगम की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और नगर निगम इतना लापरवाह क्यों बना हुआ है और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। और अगली खबर झारखंड के गोड्डा से, जहां सिनेमा हॉल चौक पर अवैध नजराना नहीं देने पर एक युवक के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद है। घायल ने बताया कि निजी काम से वो गोड्डा आया हुआ था और इसी दौरान गाड़ी को कुछ युवकों ने रोका। किश्त नहीं जमा करने की बात कहते हुए फाइन की डिमांड की। पैसे देने से इनकार करने पर युवकों ने नोकझोंक की, मारपीट की और इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया है। हमको 1-2 अज्ञात आदमी ने रोका, ठीक है, रोक के मतलब बोलता है आपका इंस्टॉलमेंट गिरा हुआ है। मैंने फाइनेंसर से बात करवा दिया तो मेरा सब कुछ अप टू डेट था। उसके बाद उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया, धमकी दिया। उसके बाद मुझे मारा तलवार लेके, मतलब मेरे सर पे चोट, मतलब मुझे दौड़ा के मारा गया। मतलब मर्डर करने का इच्छा था उसको। समाज कल्याण विभाग की ओर से गायघाट में संचालित राजकीय मूक बधिर बालिका आवासीय मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इस विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है। विद्यालय में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और इस विद्यालय में कुल 47 छात्राएं हैं, लेकिन एक भी स्थायी शिक्षक यहां नहीं है। इन छात्राओं को शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित गायघाट में मुख्य बधिर बालिका विद्यालय का हाल देखने लायक है। यह विद्यालय तो काफी बड़ा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ मुख्य बधिर बालिकाएं रहती है, आवासीय विद्यालय है ये, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ सिर्फ लापरवाही देखने को मिल रही है। इतने बड़े विद्यालय में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में कुल 47
छात्राएं यहाँ पढ़ाई करती हैं, रहती हैं, ये छात्राएं बोल नहीं सकती। हालांकि जो स्कूल है यहाँ पे छात्राएं कैसे रहती है, क्या कुछ करती है, हम हर चीज आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो विद्यालय का हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। इस विद्यालय में 47 छात्राओं पर सिर्फ 2 शिक्षिका हैं। जो प्रावधान है उसके मुताबिक इन छात्राओं पर कम से कम 5 शिक्षिकाओं का होना बहुत जरूरी है, तभी इन बच्चियों का जो शिक्षा है उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो सुविधाएं हैं बच्चियों को वो भी सही ढंग से नहीं मुहैया कराई जा रही। जो बच्चियां यहाँ पे पढ़ाई करती हैं, इस आवासीय विद्यालय में जो बच्चियां रहती हैं, इन बच्चियों को ना पेयजल शुद्ध दिया जाता है, जो कैंट लगाया गया है, जो पानी पीने की व्यवस्था है वो भी खराब है। खाने की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो विद्यालय है बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन जो शिक्षिकाएं हैं उनकी संख्या भी बेहद कम है। विद्यालय में कोई अस्थाई नहीं है, हम लोग संविदा पे हैं। छात्राएं हैं, उनका भविष्य आखिर कब तक ऐसे अंधकार में रहेगा? ना सही शिक्षा मिल पा रही है, ना ही सही सुविधा मिल पा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी रांची में सीएनजी से संचालित ऑटो को समय पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही और स्थिति यह है कि सीएनजी वाले ऑटो चालकों को रात के 12 बजे से पंप पर लाइन लगाना पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में सीएनजी गैस की रिफिलिंग पॉइंट नहीं होने और समय पर गैस की आपूर्ति नहीं होने से परेशानी बढ़ी हुई है। रांची के डोरंडा पंप पर सीएनजी के लिए खड़े ऑटो चालकों से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में सीएनजी से संचालित ऑटो चालक परेशान हैं। इस वक्त जो आप ये संख्या देख रहे हैं, इस कैमरे में आपको जहां तक नजर जाए वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सीएनजी वाले ऑटो ही दिखेंगे। मुझे लगता है कि ये जो कतार है, ये कतार तकरीबन आधे किलोमीटर से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये जितने लोग हैं जो बता रहे हैं कि रात को 12 बजे से यहाँ इस पंप पे हैं। कितने बजे आए थे? 12 बजे रात को। क्यों इतना रात? और अभी क्यों इंतजार कर रहे हैं? गैस चलते गैस, हाँ एवरीडे 10,000 ऑटो है सर, 10,000 ऑटो लगे हैं। यहाँ पे जाइए तो 200 लगा है, हटिया में जाइए तो 200 लगल है, और मांझी में जाइए तो 200 लगल है, कोकर में जाइए तो 300 लगल है। वो आदमी परेशानी है, नहीं टाइम से देने से भगाता भी है, डांटता भी है कि नहीं मिलेगा भागो। तो 5 बजे लाइन लगे, 9 बजे यहाँ पहुँचे तो बोला गैस खत्म हो गया बाबू जाओ। 7 से 9 का समय है। हाँ, रिफिलिंग पॉइंट कम है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? तो लोग को गैस भैया बताएगा तब ना, गैस आ रहा है। गैस अवल में अभी टाइम दे वाले देखिए 7 बजे टाइम दे वाले का तो 7:30 बजे का टाइम दे हुआ, अभी तक नहीं दे रहा गैस। मेरा ये कहना है कि ये जो आप लोग सीएनजी लेने के लिए आते हैं, रांची में कितने ऐसे पंप हैं? कम है इसलिए परेशानी होता होगा ना? कम नहीं, वहाँ से माल पूरा नहीं हुआ है, को मिल पा रहा है। कभी गाड़ी नहीं है तो कभी लाइट नहीं है, इसलिए पूरा मजबूरी में लाइन लगना पड़ रहा है हम लोग। आधा समय तो आप इसी में तब कमाइएगा। हम 3:30 बजे आए तो 31 नंबर में, 3:30 बजे आए तो 31 गो टेम्पो के पीछे। जब आइए तो 2 घंटा 1 घंटा जरूर होता है, उसके बिना नहीं है। कल तो 2 दिन से घूमिए रहे, 2 बजे रात में आए, 2 बजे रात से ही में खड़े हैं, रात से खड़े। हाँ, 3 आदमी हम लोग 1 बजे आए, एगो 1:30 बजे आए, हम 2 बजे पहुँचे। 2 दिन से गाड़ी नहीं चला रहे हैं। किस्ती वाला मानेगा? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें समय पर किस्त देना पड़ता है। जो लोग बैंक से इस तरह के लोन लेने के बाद गाड़ी निकालते हैं, लेकिन जब वो कमाई नहीं करते तो किस्त पर भी असर पड़ता है और उन्हें मजबूरन बाजार से कहीं और से पैसे लेकर उस किस्त को भरना पड़ता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़िप पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। नॉर्थ कोरिया टायर्ड हैकर्स ने $850 मिलियन क्रिप्टो चोरी को दिया अंजाम।
नॉर्थ कोरिया बेस्ड हैकर्स ने पिछले महीने पॉपुलर एक्सी इन्फिनिटी गेम के प्लेयर्स को टारगेट करते हुए 620 मिलियन यूएस डॉलर्स के क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। यूएस अथॉरिटीज ने पिछले दिनों इसका खुलासा किया। इस हैकिंग ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा सवाल उठाया है। इस चोरी से कुछ हफ्ते पहले भी हैकर्स ने 320 मिलियन यूएस डॉलर की एक चोरी को भी अंजाम दिया था। ऐसे में सुरक्षा पर उठ रहे सवाल लाजमी हैं। बता दें कि एक्सी इन्फिनिटी एक ऐसा गेम है जहां पर प्लेयर्स गेम खेलकर या अपने अवतार को ट्रेड कर क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशंस में पाया कि नॉर्थ कोरिया से एसोसिएटेड साइबर एक्टर्स लेजारस ग्रुप एंड एपीटी 38 ने इस चोरी को अंजाम दिया। लेजारस ग्रुप 2014 में तब सुर्खियों में आया जब उस पर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में हैकिंग का आरोप लगाया गया था। इसे नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन का मजाक उड़ाने वाली एक सटायरिकल फिल्म द इंटरव्यू के बदले के तौर पर देखा गया। जर्मनी बना सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली देश। डिजिटल एसेट एक्सचेंज एग्रीगेटर कॉइनकब के एक स्टडी के हिसाब से जर्मनी 2022 Q1 के लिए सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। पिछले साल ये खिताब सिंगापुर के पास था जो इस साल दूसरे नंबर पर है और यूएस तीसरे नंबर पर। कॉइनकब ने बताया कि टॉप डिजिटल एसेट वेलकमिंग नेशंस की रैंकिंग में पिछले कई महीनों में काफी बदलाव आया है। कंपनी ने कहा कि जर्मनी की क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस और क्रिप्टो निवेश की अनुमति देने के ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस ने इसे Q1 2022 के लिए पहले स्थान पर रखा। अन्य देश जिन्होंने अपने क्रिप्टो फ्रेंडली प्रोफाइल में सुधार किया है वे हैं नीदरलैंड, फ्रांस एंड स्पेन। कॉइनकब ने बताया कि इसके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह क्रिप्टो को लेकर इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी हुई है और ब्लॉकचेन स्टार्टअप भी शुरू हुए। ये ज्यादातर उन रिपोर्ट से प्रेरित था जिसमें कहा गया कि इसकी साउदर्न सिटी लोगानो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। कजाकिस्तान बिटकॉइन माइनर्स के लिए लागू करने वाला नया टैक्स सिस्टम कजाक गवर्नमेंट वर्तमान में नई टैक्स दर को माइंड डिजिटल करेंसी के वैल्यू से जोड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर टैक्सेस बढ़ाने पर काम कर रही है। मिनिस्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एलिबेक कॉन्ट्रायरोव के अनुसार ऐसा करने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दरअसल चीन के बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के बाद कजाकिस्तान इन चाइनीज बिटकॉइन माइनर्स के लिए एक अच्छे विकल्प के तौर पर उभरा। लेकिन अब अगर ये देश नए टैक्सेस लगाएंगे तो इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। हालांकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से देश की फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दूसरी तरफ कई माइनर्स माइनिंग ऑप्शंस तलाशने के लिए एल सल्वाडोर जैसे किसी दूसरे माइनिंग फ्रेंडली देश की तलाश में निकल सकते हैं। शुरुआत में तो कजाकिस्तान सरकार ने माइनर्स का स्वागत किया, लेकिन अब टैक्स लगाकर वापस माइनर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। यदि सरकार इस योजना को लागू करती है तो कजाकिस्तान में माइनर्स को उनके द्वारा माइन की गई डिजिटल एसेट्स के वैल्यू के साथ साथ उनके टैक्स में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। कजाकिस्तान माइनिंग के मामले में दुनिया के सबसे सस्ते एनर्जी सोर्सेज में से एक था और अब एक महीने में ही 20 सेंट पर kWh माइनिंग टैक्स लगाने वाला देश बन जाएगा। एनर्जी कॉस्ट 10 गुना बढ़ गई है, जिससे पता लगता है कि एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खास खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात अगले वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।